वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपको और अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12 की इंग्लिश है उसका जो प्रोज सेक्शन है, प्रोज का जो फर्स्ट लेसन है यानी कि द लास्ट लेसन, उसका हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि आपका सिलेबस में कोई भी चीज ना छूटे जो कि मैंने आपको ना कराया हो। तो चलिए मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी इसी वीडियो में। तो चलिए पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा दिए हैं और चलिए हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, फ्रेंच वाज इन अ ग्रेट डीड ऑफ स्कोल्डिंग। फ्रेंच काफ़ी डरा हुआ था, मतलब अत्यधिक डरा हुआ था। स्कोल्डिंग मतलब होता है डांटे फटकारे जाने के डर से। बिकॉज क्योंकि एम हेमल हैड सेड, क्योंकि एम हेमल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन देम ऑन, कि वे उनसे प्रश्न पूछेंगे। तो आगे जो डैश लगा इसमें आपको भरना होगा। तो क्या है इसका मेन आंसर? तो जो एम हेमल थे उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, तो टिक कर लीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, एम हेमल वाज वेयरिंग हिज ग्रीन कोट। एम हेमल अपना ग्रीन कोट पहने हुए थे, विच ही ओनली वॉर ऑन डैश है। उसके बाद क्या है, डे। तो वे उस कोट को किस अवसर पे पहनते थे? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो एम हेमल है उन्होंने अपना ग्रीन कोट पहन रखा है, जो कि वे किस अवसर पे पहनते थे। तो चारों ऑप्शन क्या है, पहला है प्राइज मतलब पुरस्कार, दूसरा है इंस्पेक्शन मतलब होता है जांच पड़ताल करना, स्पेशल मतलब होता है विशेष, और ऑल ऑफ द एबव मतलब तीनों चीज़ें। तो ये जो ग्रीन कोट पहनते थे ये हमेशा किसी विशेष अवसर पे पहनते थे, जांच पड़ताल करते वक्त पहनते थे, जब प्राइज बांटते थे यानी कि पुरस्कार देते थे तब पहनते थे। मतलब इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो सही है, यानी कि तीनों चीज़ें। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड सेड। जो एम हेमल है वो अपनी कुर्सी पे बैठे और कहा, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों, दिस इज द, फिर खाली स्थान है लेसन। तो क्या है, दिस इज द लास्ट लेसन, यानी कि पाठ का नाम यानी कि लेसन का नाम ही है द लास्ट लेसन। तो इसमें क्या भरा जाएगा, लास्ट, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। तो टिक कर लीजिए। चौथा जो क्वेश्चन है वो चलिए मैं पूरा लेकर तो फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चौथा क्वेश्चन लगा दिया, चलिए पढ़ लेते हैं। द ओल्ड मैन वर सिटिंग। जो बूढ़े आदमी थे वो बैठे थे, इन द बैक मतलब पीछे, ऑफ द क्लास क्लास के पीछे बूढ़े आदमी बैठे थे। एंड और इट वाज देयर वे, ये उनका तरीका था, ऑफ देन देयर मास्टर मतलब अध्यापक के लिए, फॉर हिज, फिर खाली स्थान है, ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस। जो मास्टर ने कितने वर्षों तक मतलब जो ईमानदारी से जो सेवा की थी उसके लिए उन्हें धन्यवाद करने का वो तरीका था। तो कितने वर्षों तक था? तो उन्होंने जो मास्टर थे यानी कि एम हेमल, उन्होंने कितने वर्षों तक सेवा की थी वहाँ पे, मतलब पढ़ाया था बच्चों को, तो 40 साल था। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो सही है, तो आप टिक कर लीजिए। तो यहाँ पे चौथा भी पूरा हो। तो चलिए पांचवा पढ़ते हैं। पांचवा क्या है, देयर पेरेंट्स प्रेफर्ड फॉर पुट देम टू वर्क। जो पेरेंट्स थे वो तैयार थे क्या करने के लिए, काम कराने के लिए, ऑन द फार्म मतलब फार्म में, और एट द, फिर आगे डैश है मतलब खाली स्थान है, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वो कुछ पैसा कमा सके। तो फार्म और दूसरा कहाँ था, दूसरा था मिल। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है उसको टिक कर लीजिए, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। आपको यहाँ चौथा ऑप्शन भर लेना है, यानी कि फार्म और मिल में काम करने के लिए उनके माता पिता हमेशा तैयार रहते थे ताकि वो कुछ पैसा कमा सके। तो चौथा ऑप्शन टिक कर लीजिए। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हेन अ प्यूपिल आर इंसॉल्व्ड। जो प्यूपिल है यानी कि जो व्यक्ति हैं वे जब किसी के गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब वे अपनी भाषा पर मतलब भाषा पर क्या पकड़ बनाए रखते हैं यानी कि उसको सीखते रहते हैं। इफ़ दे हैड द, फिर खाली स्थान है, टू देयर पर्सन, और फिर ये क्या होता है कि यह एक
फिर डैश है क्या होता है, तो आपको बताना है कि ये क्या होती है। जब कोई व्यक्ति किसी का गुलाम बन जाता है और जब तक वे अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं तो यह एक की है, यानी कि चाबी है। तो आपको यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको टिक कर लीजिए, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। की यहाँ पे एकदम सही है, इसको भर लीजिए। चलिए आगे 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ऑन द, फिर यहाँ पे खाली स्थान है, द पिजन्स कूड वेरी लो, जो कबूतर थे वे कहाँ से बहुत धीरे स्वर में कू कू की आवाज कर रहे थे। तो आपको पता है, अगर आपने कहानी पढ़ी है तो क्या था, ऑन द रूफ मतलब छत पर, द पिजन्स कूड वेरी लो, जो कबूतर थे बहुत ही धीरे स्वर में कूट कूट की आवाज कर रहे थे। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है यानी कि रूफ मतलब छत पर, तो ये ऑप्शन सही है, टिक कर लीजिए। चलिए 8वां पढ़ते हैं। व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं अपनी राइटिंग लिख चुका था तब मैंने देखा, आयशा मतलब मैंने देखा, एम हेमल सिटिंग, एम हेमल बैठे हैं, फिर खाली स्थान है, इन हिज चेयर अपनी कुर्सी पर। तो कैसे बैठे हैं, तो आपको पता है कि वो कैसे बैठे थे, मोशनलेस यानी कि गतिविहीन बैठे थे, मतलब एक ही चीज को घूरे जा रहे थे। आपने स्टोरी पढ़ी हो तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ और सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वहाँ से स्टोरी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मोशनलेस जो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है वो टिक कर लीजिए। उसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग लिखने के बाद, ही हैड अ लेसन, तो मैंने क्या किया, लेसन पढ़ा। तो किसका लेसन, जब राइटिंग लिख चुके थे तो यहाँ पे किसका लेसन पढ़ा था लास्ट में, हिस्ट्री, जो यहाँ पे ऑप्शन है दूसरा उसको टिक कर लीजिए, यानी कि वे जो राइटिंग है लिखने के बाद उन्होंने हिस्ट्री का लेसन पढ़ा था। तो यहाँ पे ये टिक कर लीजिए, सही है दूसरा ऑप्शन। उसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है वो क्या है, एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए, वेरी मतलब धीरे से, फिर डैश है मतलब खाली स्थान, इन हिज चेयर अपनी कुर्सी पर। तो क्या है, एम हेमल जब खड़े हुए तो वे बहुत क्या थे, आपको पता है, पेल मतलब कि पीले पड़ गए थे, क्योंकि उनका आज लास्ट दिन था तो बहुत दुखी थे, इसलिए वो पीले पड़ गए थे। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है उसको सही कर लीजिए। चलिए ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको पढ़ के काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।